और अब धीरे धीरे कन्हैया और बड़े हुए तो अब कन्हैया माखन चोरी की लीला करने लग गए। कन्हैया ने माखन चोरी की लीला क्यों की? क्यों? क्योंकि गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करना था कन्हैया को। इसलिए गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कन्हैया ने माखन चोरी की लीला की। अब कन्हैया के ब्रजमंडल में बहुत से मित्रगण हो गए। अब उन मित्रगणों से कहते हैं कन्हैया चलो भैया चोरी करते हैं। श्री दामा मधुमंगल है सबको साथ लेकर के एक टोली बना ली और टोली बना करके उसके अध्यक्ष स्वयं कन्हैया बन गए। और तब तो कन्हैया कहते हैं कि चोरी करेंगे लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लें थोड़ी चोरी की है। तो सब लोग आज अपने घर में चोरी करेंगे। अगर पास हो गए तो कल सुबह आकर के बताना कि पास हुए अथवा फेल हुए। अब कन्हैया आज रात्रि में सोए हुए हैं माँ के बगल में। मैया यशोदा सोई हुई है, कन्हैया सोए हुए हैं और पास में ही बलदाऊ जी सोए हुए हैं मैया रोहिणी जी के साथ। अब कन्हैया ने सोचा कि मुझे तो आज चोरी करनी है और ऐसा सोच करके रात्रि में कन्हैया उठ गए और उठ करके सीधे चले गए मटकी के पास जिसमें माखन रखा था। और माखन जिसमें रखा था उसके पास जाकर के खाने लगे। इतने में याद आया कि अभी वो दीपक जल रहा है तो दीपक को बुझा दिया और फिर माखन जब खाने लगे तो आवाज आने लग गई छप छप की। तो मैया यशोदा के कानों में पड़ी, रोहिणी जी के कानों में पड़ी। तो माता यशोदा कहती है कि अरे रोहिणी देखो तो हमारे घर में कौन घुस आया, मुझे लगता है कोई माखन खा रहा है। तो यशोदा तो रोहिणी मैया यशोदा मैया से कहती है कि तुम दिन भर मंथन करती हो ना माखन का, इसलिए तुम्हें भ्रम हो रहा है। लेकिन इधर कन्हैया चुपके चुपके से माखन खा रहे हैं। अब दूसरी बार फिर से आवाज होने लग गई। तो मैया यशोदा ने कहा कि देखो देखो कोई ना कोई अवश्य आया है, देखो उसने तो दिया भी बुझा दिया है। तब रोहिणी मैया कहती है कि हमारे घर में बिल्ली घुस आई है, उसी ने क्या किया दिया भी बुझा दिया और वही माखन खा रहा है। तब यशोदा मैया कहती है रोहिणी मैया से कि चलो मैं दीपक को जला देती हूँ। इधर मैया उठी दीपक जलाने के लिए और कन्हैया हमारे चुपके से चले गए सैया पर सो गए। अब सैया पर सोए तो हाथों में मक्खन लगा था, उसी से चादर पकड़ी और चादर पकड़ करके उसे ओढ़ने लग गए। और जो ही ओढ़े तो चादर पर भी माखन लग गए। और जब माखन लगा है तो मैया ने यहाँ दीपक जलाया और दीपक जला करके जैसे ही चारों ओर प्रकाश फैला, प्रकाश के फैलने से मैया कहती है देखो देखो रोहिणी तू सही बोल रही थी, हमारे घर में बिल्ली ही आई और बिल्ली ने आकर के माखन भी खाया और मेरे लाला के ऊपर से होकर के चले गई खिड़की के रास्ते बाहर। देखो उसकी चादर में माखन भी लगा हुआ है। अब कन्हैया चादर के भीतर बड़े प्रसन्न हो रहे, हम तो पास हो गए। अगले दिन प्रातः काल हुआ। प्रातः काल जब हुआ तो सभी मित्रगण आए कन्हैया के, कुछ के मुंह लाल हुए हैं, थप्पड़ खाए हैं किसी ने, हैं? कोई डंड खबे रहो, कोई झापड़ खबे रहो। अरे कन्हैया हमसे ये चोरी वोरी नहीं हो पाएगी भैया, हम फेल, कुछ पास हुए कुछ फेल हुए। तो कन्हैया से पूछा आप बताओ आपका क्या आया रिजल्ट सामने? तो कन्हैया ने क्या कहा, हम तो उत्तीर्ण हो गए रात्रि वाली परीक्षा में, इसलिए अब दिन में माखन चोरी करना प्रारंभ कर देते हैं। और कन्हैया फिर सभी गोपियों के घर घर जा करके उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी की लीला करने लग गए। गोपियों के मनोदशा को भगवान जानते हैं।
उस मनोदशा की पूर्ति करने के लिए ग्वाल बालों के सहित गोपियों के घर चले जाते, माखन खाते। और तब गोपियां कन्हैया को देखने के लिए मां यशोदा के द्वार पर आकर के उन्हें उल्हाना देती है कि देखो अपने लाला को, ये आता है माखन तो खाता ही है और मटकियां भी फोड़ करके चला जाता है। तब मैया यशोदा कहती है, अरे यदि मेरा लाला आता है तो उसे प्रेम से माखन खिला दिया दे, प्रेम से खिला देगी ना तो फिर वो चोरी नहीं करेगा। तब गोपी कहती है, देखिए एक गोपी मां यशोदा से बात कर रही है, एक गोपी कन्हैया को निहार रही है, क्योंकि गोपियां उल्हाना देने नहीं अपितु कन्हैया के दर्शन करने के लिए आई हुई है। उल्हाना तो एक बहाना है, गोपियों को वास्तविकता में तो कन्हैया के दर्शन करने हैं। एक उल्हाना करती है, देखो तुम्हारा कन्हैया आता है, हमारे माखन को खा जाता है। तो मैया ने कहा प्रेम से दे दिया करो। तो कहती है हम देते हैं उसे प्रेम से, कहा भी है उससे कि तू प्रेम से ले ले। कहता है गोपी जो चोरी के माखन में आनंद आता है वो देने से और इसको स्वीकार कर लेने से आनंद नहीं आता, इसलिए मैं चोरी करता हूं। और तो और तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को खोल करके चला जाता है, क्वचित समये क्रोश संजात हास। तो मेरा लाला गलत क्या करता है बछड़ों को यदि खोलता है तो? अरे बछड़ों को भी तो दुग्ध का पान करना ही आवश्यक है। तो गोपियां कहती हैं ये खोले, पर कब? जब उनका समय हो तब बछड़ों को खोल करके दुग्ध का पान कराए। लेकिन ये क्या करता है? क्वचित समय क्रोश संजात हास, किसी भी समय में आकर के बछड़ों को खोल करके चला जाता है। एक गोपी फिर बोल उठी, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे द्वार पर आया था, मेरे माखन को भी खाया, मेरी मटकी को भी फोड़ी और अंत में बंदर आए, उन बंदरों को भी खिलाने लग गया। और जब मैं इससे कहने लग गई कि अरे कन्हैया तू इतना उद्यमी क्यों है, तू मेरा माखन क्यों खा रहा है, तो ये मुझसे कहता है कि तेरा माखन खाने लायक है ही नहीं, ये तो पूरा सड़ा है, देखो बंदर भी इसे नहीं खा रहे हैं। मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नति भाण्डम मिनत्ते। कभी मटकी फोड़ करके चले जाते हैं तो कभी माखन खा करके गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। गोपियां उल्हाना दे दे करके कहती है कन्हैया तुम माखन माख करके खा लिया करो, पर चोरी मत किया करो। तब मैया भी कन्हैया के पक्ष से लड़ गई। मैया कहती है तुम गोपियों का कोई कार्य तो है नहीं, तुम जब देखो मेरी लाला के उल्हाना करने के लिए आ जाते हो। तब सारी गोपियां एक साथ बोल उठी, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे चित चोर। मैया जरा सावधानी से सुन ले, तुम्हारा कन्हैया आता है और माखन खा के चला जाता है, और मानो कन्हैया गोपियों के चित्त को भी माखन के साथ साथ चुरा लेते हैं। इसलिए चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे चित चोर मेरो माखन खाई गयो रे, खाए गयो रे, खाए गयो रे, खाए गयो रे, खाए गयो रे चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे। कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो। थोड़ा माखन तो खा लेता है और थोड़ा नीचे गिरा लेता है।
कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु बंदर को खिलाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन आए गयो रे, चित चोर मेरो माखन आए गयो रे, चित चोर मेरो माखन आए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाई गयो रे। तो इस प्रकार से कन्हैया सुंदर सुंदर लीलाएं करने लग गए। एक गोपी के घर गए एक दिन, और गोपी के घर जाकर के, ये गोपी अभी ब्रज में नई नई आई थी, तो ये सोचने लग गई कि कन्हैया को कोई पकड़ नहीं पाता, मैं अवश्य पकड़ूंगी कन्हैया। और कन्हैया को पकड़ने के लिए ग्वाल बालों के सहित आज मैं कन्हैया को पकड़ूंगी, ऐसा इसने प्रण ले लिया। और इसने क्या किया, माखन और मिश्री अपने आंगन में जाकर के धर दिया, और माखन और मिश्री को देख करके कन्हैया का एक मित्र कन्हैया को बुलाने के लिए चला गया। अरे चलो चलो, वो जो प्रभावती नाम की गोपी है ना, उसने आज बाहर से ही क्या रखा है, माखन मिश्री। कन्हैया, तब कन्हैया कहते हैं थोड़ा सावधान होकर के जाना, गोपियों का कोई भरोसा नहीं। तो कन्हैया ग्वाल बालों के साथ गए तो, परंतु कन्हैया को गोपी ने पकड़ लिया। अब कन्हैया को जब गोपी ने पकड़ा तो गोपी से कन्हैया कहने लग गए, क्या तुम मुझे बांधोगी? तो कन्हैया कहने लग गए, हाँ। द गोपी कहने लग गई कि अब तो हम तुम्हें अवश्य ही बांधेंगे आज। और जैसे ही बांधने लगे तब कन्हैया ने फिर क्या कहा कि तुम मुझे तभी बांध सकती हो जब तुम्हें 3.5 गांठ का फंदा बनाना आता हो, क्योंकि मैं 3 जगहों से क्या हूं, टेढ़ा हूं, त्रिभंग ललितम, इसलिए तभी बांध सकती हो। तब गोपी ने कहा कि मैंने 1 गांठ भी सुना, 2 भी सुने, 3.5 गांठ का फंदा कैसे होता है? तब कन्हैया ने कहा कि मैं तुम्हें सिखाता हूं, उसके बाद तुम मुझे बांध लेना। पहले तो गोपी नहीं मानी, लेकिन फिर कन्हैया ने अपने बातों में उसे उलझा लिया और कन्हैया के हाथ में रस्सी दे दी। और कन्हैया ने कहा, देखो गोपी ऐसे बांधते हैं। और कन्हैया ने देखते ही देखते गोपी को बांध दिया और फिर भाग गए। इस प्रकार से सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान कर रहे हैं।